नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। फारुखाबाद नवाबगंज आज भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अरविंद शाक्य, उपाध्यक्ष लक्ष्मी शंकर जोशी अपने समर्थकों के साथ कृषि बिल के विरोध में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला बनाकर गांव-गांव पुतला फूंकने का प्रयास किया। वहीं काले झंडे भी दिखाए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। पुलिस ने किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला ले लिया और जिला अध्यक्ष ने कहा कि मोदी का झूठ पूरा देश जान चुका है। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सड़कों पर बैठा है। देश के पार्लियामेंट में ही नहीं, पूरे देश में किसान आंदोलन की चर्चा है। देश की मुर्दा सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही। फारुखाबाद से दीपचंद दीक्षित की रिपोर्ट। आज ये जो किसान बिल के विरोध में आप धरना दे रहे हैं, आज जो किसान आंदोलन के 6 महीना हो चुके हैं पूरे, इसलिए जो है काला दिवस के रूप में आज हम लोगों ने मनाया है। और केंद्र सरकार, पूरे देश को मालूम हो चुका है कि केंद्र सरकार किसान विरोधी है। ये किसी पार्टी की सरकार नहीं है, ये एक कंपनी की सरकार बनकर रह गई है। अंबानी और अडानी की सरकार हो चुकी है। इसे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आज देश में जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, 6 महीना हो चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसलिए पूरे देश में जो है आज किसान आंदोलन जो है काला दिवस के रूप में मनाया गया है। तो हमारे गांव-गांव में लोगों ने पुतला जलाने के प्रयास किए, कहीं कहीं जल भी गए, कहीं कहीं पुलिस ने छीन लिए हैं, लेकिन हम लोग जो है आंदोलन करने में सफल हुए हैं। गांव-गांव जागृत हो चुकी है। इस सरकार के खिलाफ अब जो है किसान गांव-गांव अभियान चलाएंगे और ये आने वाले समय में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम जो है किसान यूनियन करेगी। ऐसा तो नहीं आप राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं? राजनीतिक से हमें कोई लेना देना नहीं। राजनीति से हमें क्या लेना देना? हमारी फसलें जो है समर्थन मूल्य पे बिके, किसान यही चाह रहा है। लेकिन MSP पर कानून आपकी बने। पार्टी में कई प्रत्याशी खड़े हुए थे चुनाव के लिए। तो ये तो नगर पंचायत चुनाव राजनीतिक होते हैं, इससे कोई राजनीति से लेना देना नहीं होता है। आपके साथ कितने किसान हैं यूपी में? कितने परसेंट है? 80% किसान ही किसान है। और सरकार तो कह रही है हमारे पास है किसान। अगर सरकार के पास किसान है तो सरकार दिखाए ना कहाँ किसान है। किसान आज सड़कों पर उतरा हुआ है, सड़कों पर मारा घूम रहा है अपनी फसलों को ले। आज सरकार बताए, आज पूरे गांव पता कर लीजिए, कहीं भी गेहूं की खरीद नहीं हुई है, जो कि सरकार दावा करती है कि हम 100% जो है गेहूं खरीदते हैं। मेरे गांव में जहाँ संगठन है, कहीं भी जो है किसान से जो है गेहूं की खरीद सीधी नहीं हुई है। अच्छा, ये बताइएगा आज जो कितने गांव में पुतले फूंके गए हैं? आज करीबन 20-25 गांव में नवाबगंज क्षेत्र में प्रोग्राम था, तो करीबन 2-4 एक भारत नगर में, नारोसा में, इधर जो है सिगरे पुतले फूंक चुके हैं। और गनीपुर जोगपुर में यहाँ भी पुतले ला रहे थे, तो पुलिस ने छीन लिया। वही सलेमपुर में तो कई एक जगह जो है हमारे पदाधिकारी घरों पर ही कैद कर लिए गए हैं, और जहाँ जहाँ कार्यकर्ता थे वहाँ जो है अपने कामयाब भी हुए हैं। आज ये सरकार के विरोध में पुतला फूंका जा रहा है और काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, इसके बारे में क्या है? ये इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रधानमंत्री जो है ना, इन्होंने ये कहा था भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी तो किसान की दूनी आय की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी तो किसान कर्ज मुक्त किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। सांसदों ने तमाम गांव गोद ले रखे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के किसान ने बनवाई। और देश के किसान ने जब सरकार बनवाई तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि ये तो एक चुनावी जुमला था। आज 6 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डर घेरे हुए हैं। 27 किलोमीटर दूर तक हमारे किसानों ने कॉलोनियां बना रखी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के जू नहीं रेंग रही है। आज प्रधानमंत्री ये नहीं सोच रहा है कि मैंने किसानों से क्या वायदा किया, आज मैं क्या कर रहा हूं। तो मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री को कि निकम्मे काम करने से कभी इज्जत नहीं होती, निकम्मे काम करने से कभी इज्जत नहीं होती, किसी कायर की दुनिया में कभी शोहरत नहीं होती। और करे जो किसानों से गद्दारी, उसे दुनिया में जिल्लत है। खुदा के घर भी ऐसे शख्स को जन्नत नहीं मिलती जो किसान देवता के साथ गद्दारी कर रहा है। इसको मरने के बाद खुदा के यहाँ भी जन्नत नहीं मिलेगी। जय जवान जय किसान।